नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। अवैध खनन निर्गमन एवं भंडारण की रोकथाम एवं खनन गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए भीलवाड़ा जिले में गठित कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अवैध खनन की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा तथा अवैध स्टॉकों में जब्त खनिज बजरी की नीलामी संबंधी बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को ट्रैक्टर के साथ साथ अवैध खनन और परिवहन करने वाले जेसीबी सहित बड़ी मशीनरी की जब्ती और बड़े वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रोन एरिया से संबंधित उपखंडों में उपखंड स्तरीय बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में खनिज अभियंता जिनेश उमर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक जिले में अवैध खनन निर्गमन भंडारण के विरुद्ध कुल 422 प्रकरण बनाकर 4.14 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाकर 164 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अवैध खनन निर्गमन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही में जिला राज्य में तीसरे स्थान पर है। साथ ही कुल दर्ज प्राथमिकी तथा कुल वसूल शास्ती राशि में जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। खनिज अभियंता द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवैध खनन निर्गमन भंडारण के वैधानिक प्रावधानों शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश जिले में संचालित खनन गतिविधियों का परिचय देते हुए जिले में अवैध खनन के संभावित क्षेत्रों में विगत वर्ष 2022-23 में की गई कार्रवाई से अवगत कराते हुए बताया कि जिले में मुख्यतः खनिज बजरी, मैसनरी स्टोन, फेल्सपॉर, क्वार्ट्ज, गार्नेट एवं सैंडस्टोन का अवैध खनन होता है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए खनिज विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर अभियान के रूप में लगातार औचक कार्यवाही की जा रही है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उत्तम सिंह शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्री, जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह गहलोत, अधीक्षण खनिज अभियंता कमलेश बारगेमा, खनिज अभियंता बिजोलिया, प्रकाश माली एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिले के रायला क्षेत्र में सरपंच एवं उसके पति द्वारा अपने निजी हितार्थ धर्म तालाब को नष्ट करने व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के विरोध में बुधवार को धर्म तालाब बचाओ संघर्ष समिति रायला ने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा में आरजी नंबर 2367 रकबा 17.3635 हेक्टेयर किस्म पेटा धर्म तालाब होकर इस तालाब का पानी सदैव से आम जनता व मवेशियां के पीने के काम आता है। लेकिन वर्तमान सरपंच गीता देवी जाट व उसका पति जगदीश प्रसाद जाट अपने निजी स्वार्थ के चलते इस तालाब को नष्ट करने की नीयत से न्यायालय आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए तालाब के मध्य में 3 जगह पालूनामा मिट्टी भराव कर सड़कें बनाकर तालाब को चारों भागों में विभाजित कर दिया है और तालाब में कॉलोनी काटकर प्लॉट विक्रय कर दिए हैं। एवं यहाँ तक कि तालाब की रपट आरजी नंबर 2518 में अपनी निजी भूमि में जाने के लिए लंबा चौड़ा पुलिया बनाकर मिट्टी भराव कर रपट के लेवल से ऊंची सड़क बनाकर रपट के महत्व को ही खत्म कर दिया है, जिससे तालाब की भराव क्षमता, पानी की आवक बाधित हुई है एवं पर्यावरण को भारी क्षति पहुंची है। इस तालाब के साबिक मूल आरजी नंबर 769 थे, जिसमें रिकॉर्ड में काट छाट कर इसके टुकड़े करते हुए आरजी नंबर 729 1 व 729/2 किए गए। इसके पश्चात आरजी नंबर 2367, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521 दर्ज करते हुए तालाब के पुनः टुकड़े किए गए और आरजी नंबर 2367 रकबा 6035 हेक्टेयर को तालाब दर्ज करते हुए आरजी नंबर 215/18 व 2520 को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि दर्ज किया गया एवं आरजी नंबर 2519 को गेमू रास्ता दर्ज कर दिया गया तथा 2517 व 2521 को अन्य के नाम आवंटित कर दिया गया और आवंटित खातेदार से उक्त भूमि सरपंच गीता देवी जाट व उसके पति जगदीश प्रसाद जाट ने खरीद कर अपनी राजनीतिक ऊंची पहुंच से तालाब की उक्त भूमि को रूपांतरित करवाकर और आरजी नंबर 2521 में आवासीय प्रयोजन प्लॉट काट दिए एवं आरजी नंबर 2517 में पेट्रोल पंप आवंटित करवाकर लगवा दिया व आरजी नंबर 2520 में अपने सरपंच कार्यालय के दौरान प्लॉट काटकर विक्रय कर दिए गए, जिससे प्लॉट नंबर 1 बनाए गए 590 फीट मदरसा हेतु आवंटित किया गया, जिसमें हाल ही मदरसा हेतु 2 कमरे निर्मित करवाए गए और इस प्लॉट से लगती हुई तालाब की भूमि
आरजी नंबर 2367 धर्म तालाब की भूमि में ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य की मिलीभगत से करीब 1000 ट्रैक्टर ट्री भराव कर तालाब की भूमि को इस प्लॉट के लेवल में करते हुए मदरसा के प्लॉट में मिला दिया और मौके पर नींव खोदकर भर दी गई व दीवार निर्माण करके पर आमदा है। सरपंच एवं उसके पति द्वारा किए गए इस कृत्य की समय समय पर शिकायतें भी की गई, लेकिन इनकी राजनीतिक ऊंची पहुंच के चलते शिकायत को दबा दी जाती थी तथा हाल ही में मदरसा में दी गई भूमि व तालाब के पेटे में हाल ही में किए गए तहसीलदार बनेड़ा द्वारा की गई जांच के अनुसार इसको दोषी पाया गया व इसको पाबंद भी किया गया, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आकर खुलेआम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रशासन एवं राजनीतिक संरक्षण के चलते अपनी मनमानी कर धर्म तालाब को नष्ट करने पर उतरे हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन देकर कलेक्टर से धर्म तालाब को नष्ट होने से बचाकर तहसीलदार बनेड़ा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व 2022/567 22 सितंबर के अनुसार उक्त सभी तथ्यों की पुष्टि होने के कारण सरपंच गीता देवी जाट व उसके पति जगदीश प्रसाद जाट एवं ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य को दोषी ठहराते हुए दंडित करने एवं तालाब की पेटा भूमि में करवाए गए मिट्टी भराव, सड़कें, पुल आदि में व्यय हुई सरकारी राशि इनसे वसूल करते हुए इनके निजी खर्चे से सड़कें, पुल एवं रपट के पास किए गए भराव को उठवाया जाकर आरजी नंबर 2518 व 2520 को पुनः पेटा दर्ज किया जाकर तालाब को पूर्व की स्थिति में लाया जाकर इसका सीमा ज्ञान करवाने आरजी नंबर 2517 2521 तालाब के भराव क्षेत्र में होने से इसका रूपांतरण आदेश निरस्त कर न्याय दिलाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में ओम प्रकाश सोमानी, कृष्ण गोपाल कोकटा, सत्यनारायण छीपा, पंकज माली, प्रेमनाथ, मोनू कोकटा, सुरेश गुज्जर, राधेश्याम धोबी, अशोक कचौलिया, नानालाल शर्मा, जगदीश तेली, नरेंद्र सिंह, महावीर प्रजापत, रामलाल गुज्जर, शंकरलाल तेली, लालचंद नारायण आदि मौजूद थे। बनेड़ा तहसील के रायला में 500 वर्ष पुराना प्राचीन तालाब जिसका रकबा पहले 87 बीघा के लगभग था, उसमें से वर्तमान सरपंच ने कॉलोनी बना दी है, रोड बना दिए हैं, जमीन का आवंटन कर दिया है, जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय के नियमों के विरुद्ध है। रायला के कुछ जागरूक लोग तालाब बचाने के लिए मेरे पास कल आए थे। आज माननीय कलेक्टर साहब से समय लेकर के कलेक्टर साहब से आग्रह किया, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बाई द वे जिला प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके आवंटन रद्द नहीं कराता है, तो हर हाल में इस तालाब को बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल अथवा जोधपुर उच्च न्यायालय में जाकर के इस तालाब को बचाएंगे और सारा आवंटन रद्द कराएंगे। मैं रायला से ओम प्रकाश सोमानी रायला ग्राम के सभी नागरिकों के साथ में श्रीमान जिलाधीश महोदय के पास में आए हैं। वहाँ पर धर्म तालाब है जो मूल रूप से 87 बीघा का था। उसमें वर्तमान सरपंच पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में मिलकर के और उस जमीन में से भूमि आवंटन करके और भूमि रूपांतरण करवा करके खुद का निजी पेट्रोल पंप चला रहे हैं, खुद का विद्यालय चला रहे हैं और खुद ने कॉलोनी काट दी है तथा शेष पंचायत की जमीन पास में तालाब के बिल्कुल किनारे पर है, उसके अंदर भी उसने प्लॉट बेच दिए हैं तथा धर्म तालाब के अंदर 3 जगह पर बड़ी बड़ी सड़कें डाल करके सारे पानी को अवरुद्ध कर दिया गया। उस पानी के अवरुद्ध होने से तालाब खाली रह जाता है। रायला ग्राम का पूरा जल स्रोत पीने के लिए, पशुओं के पीने के लिए, आदमियों के पीने के लिए तथा भूमिगत जल स्रोत बढ़ाने के लिए काम में आता है, जिसको पूरा क्षत विक्षत करके वर्तमान पंचायत ने और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। अतः हम जिलाधीश महोदय के पास में आए हैं तो निश्चित रूप से जिलाधीश महोदय हमारी इस बात को, भावनाओं को समझेंगे और हमारे को सहयोग करके इस तालाब को अतिक्रमण मुक्त करवा करके रायला की जनता को राहत पहुंचाएंगे। पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा हार्टफुलनेस संस्थान भीलवाड़ा के सहयोग से चित्रकूट धाम स्टेडियम में 3 दिवसीय ध्यानोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन हार्टफुलनेस ध्यान व योग सत्र एक क्रांति का सूत्रपात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने कहा कि योग ध्यान को क्रांति के रूप में लिया जाए और नियमित रूप से इस कार्यक्रम को शहर में आयोजित किया जाए। इससे पूर्व सत्र का प्रारंभ योग प्रशिक्षक प्रकाश श्रीमाली द्वारा विभिन्न योग क्रियाओं एवं प्राणायाम के माध्यम से किया गया। इनका सहयोग आशा रामचंदानी, कमलेश वैष्णव द्वारा किया गया। रेखा खंडेलवाल और प्रशिक्षक आशु कूपर द्वारा हार्टफुलनेस पर विस्तार से परिचय दिया गया और उन्होंने बताया कि हार्टफुलनेस ध्यान व योग इंसान के संपूर्ण जीवन का विकास करता है। हरिवल्लभ खत्री फैमिली जज, अनिल कुमार गुप्ता पास्को जज, वरुण तलवार कमर्शियल जज, ब्रिज माधुरी शर्मा एनडीपीएस, विकास खंडेलवाल एमएसएस सिटी जज, सीएमएचओ डॉक्टर मुस्ताक खान, एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन एल
पंवार और हरि सेवा धर्मशाला से माया राम ने अपनी उपस्थिति दी। सभी अतिथियों का समाज सेवी व पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, रामकथा सेवा समिति के अध्यक्ष गजानन बजाज, कन्हैयालाल स्वर्णकार, मुकेश पटेल और भीलवाड़ा हार्टफुलनेस प्रमुख राजकुमार एवं अन्य प्रशिक्षकों द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष सहयोग सीओ सिटी नरेंद्र दायमा का रहा। कार्यक्रम में सर्वधर्म के लोग शामिल हुए। आज चित्रकूट धाम में पुलिस और प्रशासन की तरफ से हार्टफुलनेस संस्था की सहयोग से एक ध्यानोत्सव का आयोजन किया गया है। इस ध्यानोत्सव में पहले सत्र में प्रकाश और कमल वैष्णव योग प्रशिक्षकों के द्वारा योग करवाया गया है और दूसरे सत्र में श्रीमान मुकेश पटेल जी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उनके माध्यम से और ध्यान के सत्र का आयोजन करवाया गया है। इस सत्र में हमारे भीलवाड़ा के माननीय न्यायाधीश विकास खंडेलवाल साहब, पोक्सो और फैमिली कोर्ट्स के जजेस साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब ज्येष्ठा मैत्रेय साहब, हमारे सीएमएचओ भीलवाड़ा श्री मुश्ताक अहमद सर और जिला शिक्षा अधिकारी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर के जो डीन हैं और रिसर्चर हैं, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया है। साथ में ही कई स्कूलों के बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं। पुलिस विभाग और हेल्थ विभाग और शिक्षा विभाग तीनों विभागों के कर्मचारी और उनमें पदस्थ अधिकारी सभी मौजूद रह करके इस ध्यानोत्सव की इन्होंने आज शोभा बढ़ाई है। और ये ध्यानोत्सव अब आगे 2 दिन भी 22 और 23 को भी सुबह 6:30 से 8:30 तक चलेगा। करेंगे। ये जो 3 दिन का सेशन है उसमें जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन का जो पूरा सिस्टम है उसकी डेली प्रैक्टिस के 3 पार्ट है। सुबह का ध्यान, शाम के सफाई ध्यान और रात को प्रार्थना ध्यान। तो तीनों दिन हम इसका अभ्यास करवा रहे हैं और भीलवाड़ा के जो आम जन है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जुडिशियल प्रशासन, उन सबके सहयोग से हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ये आयोजन करवा पा रहा है। और मुझे बताया गया कि जो बजाज साहब हैं इस पूरे आयोजन समिति का जो बहुत ही इन्होंने बड़े अच्छे से पूरा ये जो अरेंजमेंट किया है और हमारे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जो जोनल कोऑर्डिनेटर है राजकुमार जी, वो इसका पूरा इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये आयोजन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया जा रहा है। मांडल में लोकवानी की जनचेतना सूचना से प्रेरित होकर पशुधन पर आई लंपी नामक महामारी से निपटने के लिए सहयोग हेतु सामाजिक संगठन एवं कार्यकर्ता आगे होकर सेवा करने में जुट गए हैं। भामाशाहों के सहयोग से आयुर्वेदिक उपचार के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के सहयोग से लंपी ग्रसित गायों को खिलाए जा रहे हैं। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन आयुर्वेदिक लड्डू से 3 दिन में गायों में काफी सुधार हो रहा है और बताया कि लोकवानी की इस जनचेतना सूचना से लोगों में जागृति आई है और इस लंपी बीमारी से काफी हद तक काबू पाया जा रहा है। लोकवानी की इस जनचेतना के लिए लोकवानी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ये है कि हमने लोकवाणी जो चैनल है उस पर हमने कहीं आपकी संस्थाओं के द्वारा या जैसे समूहों के द्वारा हमने ये जो गायों के बीमारी चल रही है, जैसे लंपी वायरस पूरे राजस्थान में चल रही है ये बीमारी, तो आपकी जो चैनल को हमने देखा तो उनमें कई संस्थाएं, कई समूह तो लोगों ने अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की दवाइयाँ बना रहे हैं। तो उनको देख के हम भी हमारे मोहल्ले गांव मंडल में ये दवाई का जैसे हमने कार्यक्रम बनाना चालू किया। पिछले 3 दिनों से हम ये दवाई बना रहे हैं और हमारे गांव में करीब 1000 से 1200 गायें लगभग हमारे गांव में हैं। तो उन गायों को सभी को हम कंटिन्यू 3 दिन से तो दे ही रहे हैं और जहाँ तक हमारे से आगे होगा वहाँ तक हम ये चीज़ बनाएंगे, हम दवाई बनाएंगे और इस दवाई में अनेक प्रकार की चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो हमको जहाँ तक हमारी सहायता हम गायों की कर सकेंगे वहाँ तक हम करेंगे। और आगे भी जैसे और लोगों को हम ये चीज़ें बताएंगे कि आपके लोकवाणी जो चैनल है उनसे आप जुड़िए और उनसे आप देखिए कि आपको क्या क्या बनाने की सहायता मिलती है वहाँ से। भारत सरकार की NLM योजना के अंतर्गत आज भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ परिसर में आज से 2 दिवसीय NDDB, NLM एवं RCDF द्वारा प्रमाणित चारा एवं बीज उत्पादन का चारा विकास में संवर्धन विषय पर कार्यशाला का आगाज हुआ, जिसमें राजस्थान की तमाम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। जहां कार्यशाला में पशुओं को कौन सा हरा चारा खिलाया जाए उस विषय को लेकर उद्बोधन दिया गया। जहां भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंधक विपिन शर्मा ने कहा कि प्रमाणित चारा बीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या योगदान होता है और कैसे बढ़ावा दिया जा सके, जिसको लेकर RCDF लेवल की राज्य
पर यह कार्यशाला का आगाज हुआ। प्रमाणित चारा बीज की बहुत जरूरत है। इस बारे में तमाम प्रदेश के सहकारिता से जुड़े संचालन मंडल के अधिकारियों को यहाँ बुलाया जो उन जिलों के पशुपालक को बता सके। जहाँ एक्सपर्ट डीसी शर्मा ने कहा कि आज से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें राजस्थान के तमाम जिलों के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े अधिकारी आए हैं। उन्होंने किस तरह पशुओं को आने वाले रबी के सीजन में चारा खिलाया जाए उसके बारे में उद्बोधन दिया जा रहा है। अधिकारी अपने अपने जिले में पशुपालकों को पशुओं को कौन सा हरा चारा खिलाना चाहिए और बीज के बारे में मोटिवेट करेंगे। इस बार प्रदेश के पशुपालकों को फाउंडेशन के तौर पर तैयार हरे चारे का बीज दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से वितरण किया जाएगा। इस बार पशुपालक को रबी का फसल की बुवाई के सीजन में जेई, बरसीम और रच का बीज वितरण किया जाएगा क्योंकि इस वर्ष गर्मी की ऋतु में चारा, कुट्टी व भूसा महंगा था जिससे पशुपालकों को काफी परेशानी हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पशुपालकों को पशुओं को खिलाने वाला चारे का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमाणित चारा बीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रमाणित चारा बीज का हमारे चारा उत्पादन में क्या एक योगदान हो सकता है और उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस बारे में पूरे RCDF लेवल की राज्य स्तर की एक 2 दिवसीय वर्कशॉप भीलवाड़ा डेयरी परिसर में रखी गई है। प्रमाणित चारा बीज बेसिकली क्यों ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता क्या है, इस बारे में हमने सारी मिल्क यूनियनों को यहाँ पे बुलाया है जिससे इस बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकें, उस चीज़ का उपयोग कर सकें और इसको उपयोग में लेके ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुँचा पाएँ जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आए। इस विषय को लेके ये कार्यशाला रखी गई है। इसमें क्या विषय विशेषज्ञ भी बुलाए गए हैं सर? इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में यह स्कीम बेसिकली NLM, NDDB भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में NDDB से भी आए हुए हैं डॉक्टर पवन साहब, RCDF से आए हुए हैं और विभिन्न अन्य मिल्क यूनियनों से भी आए हुए हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, प्रमाणित चारा बीज कौन सा? NDDB के माध्यम से भारत सरकार की NLM योजना अंतर्गत ब्रीडर से फाउंडेशन सीड और फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन किसानों के खेतों पर हमारे द्वारा कराया जा रहा है। आज की जो कार्यशाला है वो इसको मद्देनजर रखते हुए की गई है कि अब रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है और रबी सीजन में जई, रिजका और बरसीम 3 मेन फसल हैं जो किसान की बुवाई करता है और उससे उत्पादन चारे, हरे चारे का उत्पादन होगा जिससे दूध की जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाएगी। तो जेई में भी क्योंकि सर्टिफाइड सीड बहुत दिनों से मांग चल रही थी, भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि हम अनुदान केवल उसी को देंगे जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड पैदा करेगा। जो ट्रूथफुल लेवल के नाम से बाजार में बीज बिकता है उसकी कोई योजना नहीं है, ना उस पर कोई सहायता सरकार देती है। तो इससे कई फसल ऐसी हैं जिनका बीज, जैसे जई है, जई का हमारा सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन है, किसान को निःशुल्क उपलब्ध होगा, किसान को कोई खर्चा उस पर नहीं करना है। इसी तरह से RCDF ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि चारे की जो कीमत है, पीछे 10-10, 12-12 रुपये किलो सूखा चारा बिका, तो हमारे जो प्रबंध संचालक महोदय आई वो कई जगह गई दौरे पे, तो उन्होंने ये कहा भाई चारे की बहुत ज़्यादा कमी है, किसान परेशान है। हम ये चाहते हैं कि इस बार जो बीज दिया जाए किसान को, वो योजना के अंतर्गत तो जो सहायता मिल रही है वो तो है ही, हम RCDF स्तर से भी 25% का अनुदान किसान को बीज के ऊपर देंगे। तो उस योजना की जो कार्यशाला है, यहाँ जिला दूध संघों से हमने कई बुलाए हुए हैं, प्रतिनिधि उनके आए हुए हैं। NDDB क्योंकि उसके माध्यम से योजना संचालित हो रही है, उनके भी एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं। इसके साथ भी कुछ यहाँ से भी हमने कृषि विभाग के लोग यहाँ बुलाए गए थे। कुछ हमारे सीड सर्टिफिकेशन वाले लोग हैं जो बीज का प्रमाणीकरण किसानों के हित में हमारे कर रहे हैं, उनको भी हमने बुलाया है। तो मकसद यही है कि किसान को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज निःशुल्क या कम से कम दर पर उसको समय पर उपलब्ध हो जाए। यहाँ कहाँ से आए हैं? यहाँ जो है हमारे जैसे अजमेर है, अलवर है, पाली है, जालौर सिरोही है, जयपुर है और आपके उदयपुर है, चित्तौड़ है, सब जो लोग यहाँ के लोग हैं उन्हें बुलाए गए। वक्त वो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम,
2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधायुक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार M, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मांडल द्वारा मांडल नगर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। खंड संचालक लक्ष्मीलाल चौबे ने बताया कि राजस्थान क्षेत्र के सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख मनोज भाई का 2 दिवसीय प्रवास मांडल नगर को मिला। सोमवार को दिन भर विविध संगठनों के प्रमुखों से मिले, उनके साथ उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों की चर्चा की। सायंकालीन सत्र में नगर एकात्रीकरण हुआ। मंगलवार सुबह रूपी देवी कन्हैया महाविद्यालय में महाविद्यालय की छात्राओं के साथ सोशल मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष पर संवाद किया। डिजिटल लिटरेसी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की जागरूकता पर जोर दिया। मंगलवार रात्रि 8 बजे रघुनाथ वाटिका में मांडल ग्राम के प्रबुद्ध जनों के साथ प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित हुआ। नगर कार्यवाह मनोज पटवारी ने अतिथि परिचय करवाया। सम्मेलन में मातृशक्ति भी अच्छी संख्या में रही। संयुक्त परिवार से एकल होते जा रहे, इसके लिए बालकों में संस्कार निर्माण हो, इस हेतु प्रयास हो। भारतीय सभ्यता अनादिकाल से है, जो समय के साथ आई विद्रूपताओं से विकृत हुई, उससे सामाजिक समरसता से पुनः स्थापित हो। अंत में संचालक ने आभार प्रकट किया। बर्लियास गांव में लंपी स्किन वायरस को रोकने एवं लंपी से ग्रसित निराश्रित गौवंश को बचाने एवं गौ माताओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज पुनः गांव के गौ भक्तों द्वारा 3551 औषधीय लड्डू बनाकर तैयार किए गए, जो निराश्रित गौवंश को प्रतिदिन एक आयुर्वेदिक लड्डू खिलाया जाएगा। औषधीय लड्डू के साथ साथ निराश्रित गौवंश पर सैनिटाइजर से छिड़काव किया और लंपी स्किन वायरस से ग्रसित गौवंश का प्राथमिक उपचार भी किया गया। इसके साथ लंपी स्किन वायरस के बचाव की सावधानियां एवं औषधि निर्माण की प्रक्रिया को भी ग्रामवासियों को समझाया गया। ग्राम की निराश्रित गौवंश में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ग्राम के गौ भक्तों द्वारा 16 सितंबर से प्रतिदिन लड्डू खिलाए जा रहे हैं। इस मौके पर गांव के गौ भक्त रतन पहाड़िया, राकेश जायसवाल, रविकांत मेवाड़ा, प्रवीणा पांड्या, साहिल पाराशर, विनोद कीर, निजू पशु चिकित्सक लोकेश रैगर, देवराज सेन, नरेश सिंह, सुरेश कीर, जीवराज, अजय बालू, गाडड़ी विक्रम, राम अमन सेन, शंकर सालवी, दिनेश जायसवाल, हेमराज कीर आदि उपस्थित थे। कोठिया कस्बे में मंगलवार को तेजाजी महाराज के स्थान पर 1 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तेजाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं भक्तों ने नारियल अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाकर तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कर घर परिवार और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। तेजाजी महाराज की बिंदोरी निकाली गई। अलगोचा कलाकारों द्वारा अलगोंचा वादन किया गया। मेले का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। महिलाओं ने अपने उपयोगी सामानों की खरीदारी की तो खिलौने की दुकानों पर बच्चों का जमावड़ा लगा रहा। लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी की। मेले में लगी चाट, पकौड़ी व जूस की दुकानों पर काफी भीड़ नजर आई। लोगों ने मेले में लगे चक्री झूलों का आनंद लिया। सुरक्षा व्यवस्था के दौरान अरवट चौकी से SSI शिवराज चौधरी, कांस्टेबल राकेश भंडारी, गोविंद लाल जाट सहित पुलिस जाब्ता मौजूद था।
आचार्य विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बांसवाड़ा से जयपुर पहुंचने वाली स्वराज संदेश एवं संवाद पदयात्रा आज भीलवाड़ा पहुंची। बांसवाड़ा जिले की वागधरा संस्था के बैनर तले निकाली जा रही इस यात्रा के आयोजक जयेश जोशी ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि यह यात्रा आदिवासी क्षेत्र की जीवन शैली में स्वराज की विचारधारा पर आधारित सच्ची खेती, सच्चा बचपन एवं सच्चा स्वराज के संदेश एवं संबंधित पद्धतियों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। जोशी ने कहा कि गांधी जी के स्वराज के सपने के विरुद्ध आज व्यापारियों ने मुख्य नीतियों के कारण देश में संकटग्रस्त, वंचित एवं आदिवासी समुदाय अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए किसी प्रकार अपनी परंपराओं को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। जोशी ने बताया कि पदयात्रा में 150 से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित है और प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा तय की जा रही है। 2 अक्टूबर को जयपुर पहुंचने पर समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में स्थानीय गांधी जीवन दर्शन समिति के ताहिर हुसैन एवं मुस्ताक मंसूरी भी उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।